हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यारनून। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, जो भी जम्मू और कश्मीर के अंदर इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप जो भी इस लेक्चर को पूरा देखेगा उसको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, इंशाल्लाह इसी से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। अगर एग्ज़ाम के अंदर कोई भी टूरिस्ट के रिलेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा। तो आप हमारे साथ इस लेक्चर में जुड़े रहिएगा, हम आपको बताएंगे। जैसा कि आपने देखा रिसेंटली सिलेबस जो है वो अपडेट किया जाता है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे सीरियल नंबर 4 है, सीरियल नंबर 4, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, 3, 4, यहाँ पे सीरियल नंबर 4 में लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, और यहाँ पे लिखा है स्पेशल रेफरेंस टू JNK। तो आज हम यही लेकर आए हैं और आपको पूरी तरह से हम समझाएंगे जो भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग के अंदर वो ये आता है कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर को द वेनिस ऑफ द ईस्ट क्यों कहा जाता है। ठीक है, द वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है श्रीनगर को। यहाँ तक आपको पता होगा क्यों कहा जाता है। ये है घंटाघर, ये आपका निशात बाग, यहाँ पे डल लेक के ऊपर शिकाराज, और ये जो तुलिप गार्डन है मुझे गलती से कहीं और ऐड हो चुका है तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुलिप गार्डन भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, तो वेनिस ऑफ द ईस्ट इसलिए कहा जाता है। इटली के अंदर एक सिटी है वेनिस, जो कि बिल्कुल मिलती जुलती है हमारे कश्मीर के साथ, इसी वजह से इसे द वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। ओके, देखिए सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन। हम श्रीनगर से स्टार्ट करेंगे। जब श्रीनगर से हम स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रीनगर इज़ नोन एज द वेनिस ऑफ द ईस्ट एंड न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो श्रीनगर है इसे कहा जाता है वेनिस ऑफ द ईस्ट, और क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर। न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर इसलिए कहा जाता है जो ये सिटी है श्रीनगर, ये बिल्कुल हार्ट, किसके हार्ट में, कश्मीर के हार्ट में है, दिल में है, बीच में है। ठीक है, तो इसी वजह से इसे कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ द कश्मीर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो श्रीनगर है ये जम्मू के अंदर नहीं है बल्कि ये कश्मीर वैली के अंदर है। आपने पढ़ा होगा जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, ये कश्मीर वैली के अंदर आता है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है ये मानी जाती है वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। उसके बाद इस सिटी की हम बात करें, इस सिटी के अंदर मुगल्स भी रहे, ब्रिटिश भी रहे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे बहुत वर्क किया हुआ है, बहुत सजाया हुआ है कश्मीर को, श्रीनगर को। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे हिमालयन बैकड्रॉप्स, कलरफुल हाउस बोट्स आपको देखने को मिलेंगे, मुग़ल गार्डन्स आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ, श्रीनगर के अंदर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। उसके बाद हम देखेंगे कि श्रीनगर के अंदर कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट्स हैं। जी हाँ, फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स की अगर हम बात करें, पहले नंबर पे आता है डल लेक। ठीक, उसके बाद आता है नगीन लेक। मुग़ल गार्डन्स की बात करें, निशात बाग हो या फिर आपका शालीमार बाग हो, चश्मा शाही हो, ये कहाँ पे है, ये श्रीनगर के अंदर है। ठीक, परी महल, हरी पर्वत फोर्ट, तुलिप गार्डन, ये कहाँ पे है, ये भी आपके श्रीनगर के अंदर है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी रिजेंबल है आइकॉनिक वाटर सिटी ऑफ वेनिस इन इटली, इसी वजह से इसे हम कहते हैं वेनिस। ठीक है,
नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट वो क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे शालीमार बाग। ये है आपका शालीमार बाग। जी हाँ, शालीमार बाग आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल व्यू है शालीमार का। अब शालीमार के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, सबसे पहली बात है शालीमार को कहते हैं एबोर्ड ऑफ लव। क्या कहते हैं? एबोर्ड ऑफ लव कहते हैं। एबोर्ड ऑफ लव क्यों कहते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आएगा कि एबोर्ड ऑफ लव किसे कहते हैं, निशात शालीमार या और कोई क्वेश्चन देंगे। सबसे पहली बात यह है कि एम्पायर जहांगीर जो था मुग़ल का, इसने अपनी वाइफ के लिए, नूरजहां के लिए ये बनाया था। अब प्यार की खातिर बनाया था, इसी वजह से इसका नाम जो है वो क्या पड़ गया, एबोर्ड ऑफ लव। ठीक है। इसके अंदर 4 टेरेसेस हैं जहाँ पे फाउंटेन्स हैं, कैनाल्स हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा जो 4 टेरेसेस हैं इसका मतलब क्या है। जब आप जाओगे वहाँ पे शालीमार, तो शालीमार में आप देखोगे जो ये गार्डन है, ठीक है, इस गार्डन के अंदर आपको लगेगा कि 4 गार्डन्स हैं, ठीक है, 4 ट्रेन्स हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है वो भी हम आगे बताएंगे आपको। जो टॉप है, टॉप ऊपर की तरफ जो आता है वो रॉयल्टी के लिए था। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ मुग़ल गार्डन आर्किटेक्चर जो है ये माना जाता है शालीमार। देखो थोड़ा बहुत मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पहली बात क्या है, इसको एम्पायर जहांगीर ने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए बनाया था। इसके अंदर 4 टेरेसेस हैं और वहाँ पे फाउंटेन्स निकल रहे हैं, कैनाल्स हैं, ठीक है। अब देखो आगे टेरेसेस क्या हैं। जैसे वहाँ पे 4 टेरेसेस हैं, इसमें क्या है आपको क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो ये है, शालीमार बाग इज़ डिज़ाइनड ऑन ए सीरीज़ ऑफ कितनी 4 डिसेंडिंग टेरेसेस। अब देखो जो पहला टेरेस है ये था पब्लिक ऑडियंस के लिए, पब्लिक ऑडियंस एरिया के लिए, और इसे कहते हैं लोवेस्ट लेवल, इसे कहते हैं दीवान आम। क्या बोलते थे इसे? दीवान आम कहते थे, ठीक है। ये था जो भी जनरल पब्लिक थी वो वहाँ पे रहती थी, आती थी। वेयर द एम्पायर वुड बीट विद हिज सब्जेक्ट्स, दिस एरिया सिम्बलाइजेज एसेसिबिलिटी एंड ओपननेस। दूसरा जो था सेकंड टेरेस था, प्राइवेट ऑडियंस एरिया था वहाँ पे, उसे हम कहते थे दीवान ख़ास, जहाँ पे ख़ास लोग जो है वो मिलते थे। तीसरा था थर्ड टेरेस जिनाना गार्डन। ये जो लेवल है ये रॉयल वीमेंस के लिए हुआ करता था। उसके बाद आता है 4th टेरेस एम्पायर्स प्राइवेट चैम्बर था। ये हाईएस्ट एंड मोस्ट सिक्योर्ड टेरेस था जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एम्पायर प्राइवेट यूज़ के लिए होता था। तो इसी वजह से यहाँ पे शालीमार इम्पॉर्टेंट है। और ये ट्रेसेस भी मुझे लगा कि भी आपको इसके बारे में भी बता दूँ। उसके बाद आता है निशात बाग। ये है निशात बाग, और निशात बाग से आप देख सकते हैं डल लेक का नज़ारा भी आपको दिखेगा, निशात बाग। और निशात बाग को क्या कहते हैं? निशात बाग को कहते हैं द प्लेजर गार्डन। क्या कहते हैं इसे? कहते हैं द प्लेजर गार्डन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए निशात बाग, ये 1633 में ये बिल्ड हुआ था। इसे बनाने वाले थे आसिफ खान। आसिफ खान कौन थे? आसिफ खान थे ब्रदर ऑफ नूरजहां, नूरजहां के भाई थे। और ये जो निशात बाग है ये डल लेक के किनारे आपको देखने को मिलेगा। और जो पीछे का जो पहाड़ी आपको दिखेगी वो है ज़बरवान हिल्स, ठीक है, ज़बरवान हिल्स। ये भी आपको पता होना चाहिए, ज़बरवान हिल्स। जो पीछे आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, जो वो कौन सी हिल्स है, माउंटेन्स है। ज़बरवान का एरिया आता है बैकग्राउंड में, और ये है सिंबल ऑफ द मुगल्स लव फॉर गार्डन्स एंड नेचर। तो ये निशात बाग के ऊपर जो क्वेश्चन आ सकते हैं और ये आ सकता है कब बिल्ट हुआ, किसने किया, नूरजहां का भाई था, क्या था, और ये कहाँ पे है, डल लेक के बैंक पे है, वहाँ पे कौन सा हिल आता है, ज़बरवान हिल जो है इसके बैकग्राउंड में आता है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ामिनर जो है वो पूछ सकता है। उसके बाद आता है चश्मा शाही। चश्मा शाही में आप ये होंगे द रॉयल गार्डन इसे कहते हैं। ये देखिएगा बड़ा खूबसूरत है ये चश्मा शाही, द रॉयल गार्डन इसे कहते हैं, ठीक है। इसका इम्पॉर्टेंट क्या है ये भी हम देख लेते हैं। इसको एम्पायर शाहजहां ने 1632 में बनाया था। ये रिफ़्रेशिंग स्प्रिंग वाटर्स यहाँ पे हैं, और यहाँ पे भी फाउंटेन्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। ये आपको जो परी महल है, परी महल ऊपर है और ये आपको उसके थोड़ा नीचे दिखाई देगा।
आगे हम नेक्स्ट यही पढ़ेंगे परी महल। क्वेश्चन ये आएगा चश्माशाही बनाने वाले कौन थे, वो उस टाइम अंपायर शाहजहां था। ये क्वेश्चन जो है आता रहता है। इसके नज़दीक कौन है, परी महल है। ठीक है, ये है परी महल, ये है परी महल। और परी महल को कहते हैं द प्लेस ऑफ फेरीज़। क्या कहते हैं, द प्लेस ऑफ फेरीज़ कहते हैं परी महल को। ये आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर है ये है परी प्लेस ऑफ फेरीज़। फेरीज़ क्या होता है, परी, पर्शियन वर्ड है ये। फेरी एक्चुअली फेरी जो है ये पर्शियन वर्ड है, जिससे किसको कहते हैं, परी को कहते हैं। आपको पता है परी क्या होती है, ठीक है, कितनी खूबसूरत होती है। उसके बाद आता है परी महल। परी महल आल्सो नोन एज द पैलेस ऑफ फेरीज़। जैसे आपको मैंने बताया क्वेश्चन ये आता रहता है कि प्लेस ऑफ फेरीज़ जो है किसे कहते हैं, प्लेस ऑफ फेरीज़ किसे कहते हैं। परी महल जो है, परी महल को प्लेस ऑफ क्या कहते हैं, फेरीज़। इसको प्रिंस दारा शैकुन ने बनाया था। और जो प्रिंस दारा शैकुन था ये एक स्कॉलर हुआ करता था, स्कॉलर था। और ये ज़बरदस्त इसने एक लाइब्रेरी यहाँ बनाई थी। ये था सन ऑफ शाहजहाँ का ये बेटा था। इसने वहाँ पे स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी सेट की थी, ठीक है ना। तो चश्माशाही जो है इसके साथ ही आपको ये देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत दूर है। तो ये है इम्पॉर्टेंट परी महल के बारे में। अब हम बात करते हैं टुलिप गार्डन की। टुलिप गार्डन मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई ना गया हो। टुलिप गार्डन भी आप श्रीनगर के अंदर है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। लाखों टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं यहाँ पे, देखते हैं, ठीक है ना। ये ज़बरवान हिल्स हैं जो आप पीछे देख रहे हैं, और इससे सिराज बाग भी कहते हैं, सिराज बाग के नाम से मशहूर है। ये है आपका टुलिप गार्डन। अब टुलिप गार्डन के ऊपर क्या कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है, टुलिप गार्डन जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपको फुट हिल्स ऑफ द ज़बरवान रेंज, जैसे आपको मैंने बताया, ये जो फुट हिल का मतलब क्या है, ये नीचे ये टुलिप गार्डन है, इसके पीछे ज़बरवान हिल्स हैं, और इसके आगे थोड़ा आप जाओगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको डल लेक देखने को मिलेगी, ठीक है। टुलिप गार्डन जो है, टुलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन कहते हैं, मैंने बता दिया। उसके बाद बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, कलरफुल टुलिप्स जो हैं वहाँ पे ब्लूम करते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है, ये पब्लिक के लिए जो ओपन होता है सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग सीज़न में होता है, और लेट मार्च टू अर्ली अप्रैल ये इसकी टाइमिंग है, ये भी याद रखना। मार्च एंडिंग में अगर आपको देखोगे वहाँ की स्नो जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तभी ये ओपन होता है। कुछ ही टाइम के लिए रहता है, 2 से 3 हफ्ते रहता है। ये मान के चलो आप 20, 25, 30 दिन तक ही रहता है, 1 महीने से ऊपर ये नहीं रहता है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आता है गुलमर्ग। गुलमर्ग को हम कहते हैं मीडो ऑफ फ्लावर्स। क्या कहते हैं, गुलमर्ग। अब आप कहोगे तो यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, यहाँ पे गंडोला है, तो यहाँ पे फूल आपने लाए नहीं, तो आप कहते हो मीडो ऑफ फ्लावर्स। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि गुलमर्ग को क्या कहते हैं, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लिखोगे मीडो ऑफ फ्लावर्स। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और तो कहीं से नहीं आएंगे। मीडो ऑफ फ्लावर्स क्यों कहते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, गुलमर्ग जो है नोन एज द मीडो ऑफ फ्लावर्स, ये स्कीइंग के लिए, गोल्फ के लिए, गंडोला के लिए, और बहुत ऊपर तक ये गंडोला में बैठ के फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में जाते हैं। और ओरिजिनली कॉल्ड गुरीमर्ग, जब उसका नाम उसके बाद रीनेम किया गया गुलमर्ग। अब देखिए जो नेम गुलमर्ग है इसका मतलब होता है मीडो ऑफ फ्लावर। पर्शियन की अगर हम बात करें, पर्शियन में गुल हो गया फ्लावर, मर्ग हो गया मीडो, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया गुलमर्ग, ठीक है। अब आता है पहलगाम। ये है पहलगाम, जी हाँ, ये पहलगाम का फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। और इससे हम कहते हैं विलेज ऑफ शेपर्ड्स। यहाँ पे पहलगाम को विलेज ऑफ शेपर्ड्स क्यों कहते हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो आते हैं, ख़ासकर गुजर भाई आते हैं, बकरवाल भाई भी ज़रा आते हैं, वहाँ अपने माल मवेशी लाते हैं। अच्छी अच्छी खास जगह हैं वहाँ पे, मीडाउज़ हैं, चरागाज़ हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे इसे हम विलेज ऑफ शेपर्ड्स कहते हैं। पहलगाम को ये क्वेश्चन आएगा और आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहलगाम बहुत ही ज़बरदस्त विलेज है ऑन द बैंक ऑफ लीडर और एवर। ये क्वेश्चन आ सकता है पहलगाम से। एक तो मैंने बता दिया आपको शेपर्ड का, दूसरा आएगा वहाँ पे कौन सा रिवर है, तो आप अगर पढ़ा होगा तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे लीडर रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है, किसकी, झेलम की ट्रिब्यूटरी है।
बेस फॉर द अमरनाथ यात्रा। जब अमरनाथ यात्रा होती है, जो पिलग्रिमेज आते हैं वहाँ पे, ये तो वहाँ से इसका बेस कैंप स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंगलिंग, गोल्फिंग और कैंपिंग वगैरह की जाती है। पहलगाम क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपको ये वहाँ देखने को मिलेगा। बड़ी बेहतरीन जगह है, अगर आप नहीं गए हो तो आप जाना। मैं 2-3 बार वहाँ से होके आ चुका हूँ, बड़ा मज़ा आता है, दिमाग फ्रेश रहता है। घूमने के लिए दोस्त यार होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है इसमें, गुलमर्ग में ये पहलगाम में क्या कुछ है। पहलगाम में आप देखोगे बेताब वैली। फिल्म में तो आपने बहुत देखी होगी, ठीक है, बेताब फिल्म आपने देखी होगी। बेताब वैली जो है, इसको जब बॉलीवुड मूवी जो है बेताब यहाँ 1983 में जब यहाँ पे शूट हुई तो इसका नाम रख दिया बेताब वैली। और उसके बाद हम बात करेंगे 15 किलोमीटर दूर है पहलगाम से। उसके बाद अरू वैली जो है ये भी यहीं आती है। ये एक पीसफुल विलेज है जो कि 12 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम। इसकी भी सीनिक मीडोज़, फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो ये ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग टू कुलोही ग्लेशियर यहाँ से जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है बेसरान वैली। बेसरान वैली की हम बात करें, इसे हम मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है मिनी स्विट्ज़रलैंड किसे कहते हैं, तो ये एक बेसरान वैली है ड्यू टू इट्स रिजेम्बलेंस टू द स्विस मीडोज़, इसी वजह से इसे कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों शीशनाग। क्या आता है? शीशनाग लेक, ये भी यहाँ पे है, लोकेटेड अलॉन्ग द अमरनाथ यात्रा रूट। शीशनाग ये हाई एल्टीट्यूड लेक है, फेमस फॉर इट्स एमरल्ड ग्रीन वाटर एंड स्टनिंग नेचर सराउंडिंग। अब आता है बच्चों सोनामर्ग। सोनामर्ग को हम कहते हैं मीडो ऑफ गोल्ड। क्या कहते हैं बच्चों? सोनामर्ग को हम कहते हैं मीडो ऑफ गोल्ड। अब मीडो ऑफ गोल्ड क्यों कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। नाम मैंने बताए, बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, या आप नोट कीजिएगा अच्छी तरह से। सोनामर्ग जो है, देखो अगर आपके दोस्त यार इस फॉर्म भरा हुआ है कांस्टेबल का या कोई भी एग्ज़ाम के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अपनी आप नीयत साफ रखोगे कि हाँ मेरा दोस्त सेलेक्ट हो जाए, तो आपके जो चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। अपनी नीयत साफ रखो, ठीक है, दूसरों के लिए। सोनामर्ग जो है मीडो ऑफ गोल्ड कहते हैं। ये गेटवे है टू लद्दाख का। यहाँ पे पाइन, फिर सिल्वर ब्रिज आपको देखने को मिलेंगे। ट्रैकिंग रूट्स किशनसार, विशनसार एंड गंगाबल लेक्स, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ इसे गोल्डन मीडो एट सनराइज एंड सनसेट। देखो सोनामर्ग लिटरली ट्रांसलेट टू सोन, SON सोन, सोनामर्ग, सोन का मतलब होता है गोल्ड एंड मर्ग का मतलब होता है मीडो। सोन, समझ गया? सोन मर्ग मीडो। जब सनराइज़ होता है और सनसेट होता है, जब सनराइज़ और सनसेट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है स्नो कवर्ड पीक्स को, और जो वहाँ पे मीडो है वो एक गोल्डन ह्यू दिखाते हैं। इसी जो मैजिकल ग्लो है, इसे हम कह सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में देखा गया है कि जो वहाँ पे आपको गोल्ड की तरह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, स्प्रिंग टाइम ब्लॉसम। स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग या समर में क्या होता है, जो मीडोज़ होते हैं सोनामर्ग के, ये वाइल्ड फ्लावर्स से कवर होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं। जो शेड्स होता है येलो और गोल्ड का, वहाँ पे देखने को मिलता है। लश ग्रीनरी कंबाइन होती है ब्लूमिंग फ्लावर्स, जिससे गोल्डन चार्म ऑफ द प्लेस देखने को मिलती है। हो गया दूसरा चीज़, ये दोनों आप याद रख रहे हैं, इसी वजह से सोनामर्ग है। अब आता है डल लेक, जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। जी हाँ, जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। डल लेक, जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है डल लेक, यहाँ पे है शिकारा, ठीक है। आपने फिल्म देखी होगी कश्मीर की कली। पहले फर्स्ट टाइम जब हमने देखा डल लेक को, मैंने फिल्म कश्मीर की कली में देखा था, मुझे आज भी याद है। उसके बाद तो कई फिल्में आई। जीवल इन द क्राउन कश्मीर, डल लेक, जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर बाई किसने कहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर जो है किसने कहा है, ये कहा था बाई सर
वाल्टर लॉरेंस ने, किसने कहा था? सर वाल्टर लॉरेंस ने कहा था, जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। यहाँ पे आपको हाउस बोट्स, शिकाराज एंड द मुगल बिल्ड आइलैंड्स, सोना लेक एंड रूपा लेक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, ये आपको देख सकते हैं। आप नीचे कमेंट में बताइएगा ये क्या है, ठीक है। चार चनारे। अब आता है हज़रत बल शरीन। जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ जाते हैं, चलते हैं, तो वहाँ पे रास्ते में आपको, रास्ते में क्या, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के साथ में यह है हज़रत बल की शरीन। अक्सर तौर पे मैं जब भी जाता हूँ श्रीनगर में तो कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कम से कम एक जुमा पढ़ लूँ, ठीक है। तो आप भी अगर जाते हैं, चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं, आप जाइएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम शरीन है कश्मीर के अंदर। क्यों इसे ज़रा जो है न्यूज़ में इसके चर्चे रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे जो हेयर है, बाल है, वो वहाँ पे दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पे उनका एक बाल है, वो दिखाते रहते हैं। तो इसका बहुत ज़रा देखा गया है। उसके बाद आता है शंकराचार्य टेम्पल। ये है शंकराचार्य टेम्पल। जब आप डल लेक साइड चलोगे, वहाँ से नीचे से भी आपको ऊपर नज़र आएगा शंकराचार्य टेम्पल आएगा। ये ज़बरवान हिल्स में के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं इसका इम्पॉर्टेंट क्या है। सबसे पहली बात है, जो टेम्पल है इसका नाम 8th सेंचुरी में एक फ़िलासफ़र, एक सेंट आदि शंकराचार्य ने कश्मीर वैली का विज़िट किया था, उससे शंकराचार्य का नाम रखा गया। जो कोल्हन है वो राजतरंगी में लिखते हैं कि एक 12th वो लिखते हैं कि द अर्लीस्ट रिटन रेफरेंस टू द हिल ट्रेस बैक टू कलहन, ए 12th सेंचुरी स्कॉलर कहते हैं गोपाद्री या गोपा हिल कहते हैं। क्यों कहते हैं? किंग गोपा द्वितीय 426 से 365 BC ग्रांटेड, इसने ज़मीन दी थी फुट हिल ऑफ द ब्राह्मण्स फ्राम आर्या दिशा। तो ये गोपा अग्रहारस ये आता रहता है, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं। ये है अमरनाथ केव। अमरनाथ केव में आप, अमरनाथ केव जो है बहुत सारे लाखों की तादाद में जो है हमारे हिंदू भाई आते हैं। ये इस साल का फ़ोटो है जब हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी ने इसको इनॉग्रेट किया था अमरनाथ केव को, ठीक है ना। इसका इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहली बात है, हिंदू मज़हब के लिए बड़ा अच्छा खासा है, इम्पॉर्टेंस है इसका। ये लीडर वैली जो है यहाँ पे लोकेटेड है, एल्टीट्यूड ऑफ 388 मीटर्स, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसको डेडिकेट करते हैं? लॉर्ड शिवा। मैथोलॉजिकली सिग्निफिकेंस एज द क्यू वेयर लॉर्ड शिवा रिवील्ड द सेक्रेट ऑफ लाइफ टू हिज कॉन्सोर्ट पार्वती। उसके बाद क्या कहता है? द क्यू हाउस इज़ ए नेचुरली ओकरिंग आइस स्टैलेगमाइट। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो है आइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आइस स्टैलेगमाइट, ठीक है ना। ये परमानेंटली यहाँ पे रहता है, देखा गया है, ठीक है ना। तो इसको वहाँ पे जाते हैं और ये कहते हैं विच इज़ बिलीव्ड टू बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ शिवा लिंगम, द सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा, ये सिंबल है उसका। उसके बाद आता है खीर भावनी। खीर भावनी टेम्पल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है खीर भावनी, जहाँ पे मैंने खीर खाई हुई है। मैं भी एक बार गया था यहाँ पे देखने के लिए। खीर भावनी टेम्पल जो है इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये डेडिकेट किया गया है गॉडेस रागिनी देवी, ए फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा। पहला पॉइंट यह है, लोकेटेड इन तुला मुल्ला विलेज गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डिवोटीज़ क्या करते हैं? वहाँ पे दूध और खीर चढ़ाते हैं, ठीक है ना। डिवोटीज़ ऑफर मिल्क इन खीर वहाँ पे स्प्रिंग एट द स्प्रिंग। द कलर चेंज ऑफ मिल्क एज ए, अगर वहाँ पे मिल्क का कलर चेंज हो जाता है तो लगता है कि हाँ जी कोई गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। उसके बाद आता है यूसमर्ग। यूसमर्ग को एमिडो पैराडाइज भी कहते हैं, एमिडो पैराडाइज। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक क्लस्टर ऑफ मीडोज सराउंड बाई पीर पंजाल माउंटेन्स, पॉपुलर फॉर पोनी राइड्स एंड सिनिक वॉक्स, आइडियल फॉर पीसफुल रिट्रीट एंड नेचुरली ब्यूटी। यूसमर्ग बड़ी अच्छी जगह है, आप ही कभी जाइएगा वहाँ पे। पामपोर को लैंड ऑफ सैफरान कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है क्या लैंड ऑफ सैफरान किसको कहते हैं? श्रीनगर को कहते हैं, कुपवाड़ा को कहते हैं, बारामूला को कहते हैं, पामपोर को कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा पामपोर, लैंड ऑफ सैफरान, पामपोर, ये है देखिएगा पामपोर लैंड ऑफ सैफरान।
इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पामपोर इज़ रिनाउंड फॉर इट्स एरोमेटिक सेफ्रॉन। सेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? केसर। केसर बहुत महंगा होता है। कश्मीर के अंदर केसर बहुत मशहूर है। वन ऑफ द कॉस्टलेस्ट एंड मोस्ट डिलीशियस स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन ये भी आया था एक बार, मैंने पढ़ा था एक बुक में, जो सैफ़रॉन है। क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन आया था जो सैफ़रॉन है, सैफ़रॉन ड्राई फ्रूट है, सैफ़रॉन और भी ऑप्शन थे, इसमें एक और ऑप्शन था स्पाइसेस, ठीक है ना? तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है ना, स्पाइसेस। विजिटर्स कैन विटनेस सैफ़रॉन फ्लावर्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग केसर। तो केसर भी इम्पॉर्टेंट है, और इसकी जो मिट्टी होती है उसका नाम मुझे बताइएगा नीचे कैसी होनी चाहिए। उसके बाद आता है माता वैष्णो देवी श्रेणी जो है, ये आपको ट्राइकोटा हिल्स रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। ये श्रेणी जो है 3 पिंडीज़ रिप्रेजेंटिंग महासरस्वती, महालक्ष्मी एंड महाकाली, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये 3 वहाँ पे अलग से भी नाम पूछ सकते हैं। तो ट्राइकोटा हिल्स, ये भी आप हो सकता है वहाँ माता वैष्णो देवी पूछ ले, ज़बरवान या और कुछ नाम, तो आप ट्राइकोटा हिल्स याद रखना। रियासी डिस्ट्रिक्ट है ये भी याद रखना, और कोई गलत नहीं लिखना। उसके बाद आता है रघुनाथ टेम्पल। इसको महाराजा गुलाब सिंह ने स्टार्ट किया था 1835 में। उसके बाद महाराजा रणबीर सिंह ने इसको 1860 में क्या किया था? कंप्लीट किया था। द मेन श्रेणी इज़ डेडिकेट टू लॉर्ड रघुनाथ ये राम। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसको डेडिकेट की जाती है ये आपको नोट करना है, लॉर्ड रघुनाथ राम, ठीक है। और इसकी जो इनर वॉल्स हैं वो गोल्ड प्लेटेड हैं, और वहाँ पे आपको एंशिएंट टेक्स्ट एंड मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलेंगे। ये 2015 में रीओपन हुई थी आफ्टर 13 साल के बाद ये 2015 में ओपन हुई थी। मनसर लेक कहाँ पे है? ये जम्मू से 62 किलोमीटर दूर है। बड़ी अच्छी है, इम्पॉर्टेंट है ये। और एनुअल जो बैसाखी फेस्टिवल है यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे किया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट नोट कीजिएगा मनसर लेक के बारे में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या है? JKTDC। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 13 फरवरी 1970। ये टूरिज़्म से क्वेश्चन है, आ सकता है। ये मैनेज करता है गवर्नमेंट होटल्स एंड टूरिज़्म फैसिलिटीज़, और इसका मकसद क्या है? प्रमोट करना है टूरिज़्म को और क्वालिटी सर्विस देना है गेस्ट को। पत्नी टॉप, जी हाँ पत्नी टॉप। जब हम पहले जम्मू जाया करते थे तब क्या होता था, जब हम बाहर पढ़ते थे तब यहाँ पे हमें बहुत टाइम लगता था, 11, 12, 13 घंटे हम पूरा पत्नी टॉप क्रॉस करके जाते थे, ठीक है। अब वहाँ पे कौन सी टनल बन चुकी है ये भी मुझे आप कमेंट में बताइएगा। ये कहाँ पे है? ये सिचुएटेड एट 2024 मीटर अबव सी लेवल ऑन नेशनल हाईवे 1A। क्वेश्चन आ सकता है नेशनल हाईवे कौन सा 1A, सिचुएटेड एट कितना मीटर अबव सी लेवल? 2024। एक प्लेटू एमिट्स देवदार फेस्ट मिलेंगे आपको, पॉपुलर डेस्टिनेशन जम्मू रीजन में है। ये हैवी बहुत ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पड़ती है, और ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको मैंने क्वेश्चन पूछा है बताइएगा। उसके बाद है सनासर एक्वाइट रिट्रीट, कप शेप्ड मीडो सराउंडेड बाय कॉनिफर्स, डेवलप्ड एज ए गोल्फ कोर्स एंड साइट फॉर पैराग्लाइडिंग। उसके बाद आता है, जम्मू की बात हो रही है, रामेश्वर टेम्पल, फेमस शिवा टेम्पल, महाराजा रणबीर सिंह ने 1863 में बनाया था। यहाँ पे न्यूमरस शिवा लिंगम्स विद अ सेंट्रल लिंगम बीइंग 7.5 फीट टॉल। उसके बाद है कौन सी हिस्टोरिकल साइट्स और हैं, जैसे हम बात करें थाना मंडी, एक हिस्टोरिकल मुगल स्टॉप ओवर फेमस फॉर वुडन प्रोडक्ट्स। उसके बाद आता है शादरा शरीफ, शादरा शरीफ में गया हूँ, वहाँ पे बाबा गुलाम शाह रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ पे शादरा शरीफ, ये राजौरी के अंदर है, पूछ सकते हैं। भद्रवा जो है ये मिनी कश्मीर इसे कहते हैं, भद्रवा कोई क्वेश्चन भी आता है मिनी कश्मीर, ओके। तो थैंक यू वेरी मच। जो भी इम्पॉर्टेंट थे मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।